पहाड़ी में एक सुंदर गांव है। गांव के एक किनारे खेत, दूसरे किनारे पहाड़ी और फवारा, बीचों बीच एक मैदान। वहाँ पे गांव के सब बच्चे हंसते खिलते हुए अपना समय बिताते हैं। गांव में काफ़ी घर है और हर घर के साथ एक तालाब। सब मिलके उस छोटी सी गांव बहुत ही अच्छी तरह से सजी हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उस गांव पे सब ठीक ठाक ही थे, सिवाय एक ऊंची चट्टान पे एक पुरानी राजमहल के अलावा। इस सब से अनजान दूर शहर में रहने वाली मिली अपनी दोस्त रिया के साथ अपनी मामा के घर कॉलेज की छुट्टी पे जाना चाहती थी। कल से गर्मी की छुट्टी, मिली ने कहा। हाँ, वही घर बैठे बैठे बोर, ऊपर से इतनी गर्मी, दिमाग खराब और एग्जाम्स के प्रेशर, डिप्रेस्ड लाइफ, रिया ने उदास होके कहा। अरे तू फालतू की बात छोड़ ना और बोल, मेरे साथ छुट्टी पे जाएगी मेरे मामा के घर। सुना है उस गांव बहुत सुंदर है, कभी गई नहीं मैंने, मिली ने एक्साइटेड होके कहा। गांव में? हाँ, जा सकती हूँ, पर घर वालों ने अगर परमिशन देंगे तो जा सकती हूँ, रिया ने मिली को कहा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इस वैकेशन पे मामा के घर एडवेंचर, मिली ने रिया को कहा। उधर गांव में उस पुरानी राजमहल बाहर से एक खंडर जैसी बन चुकी थी, पर रात के अंधेरा में जैसे वो महल सज उठती थी। वहाँ पे लोगों की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ जैसे नृत्य हो रही हो, और कभी कभी किसी मंजिल के एक कोने में किसी तरह के चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ये सुन के पास से जाती हुई गांव के लोग अगर वहाँ जाते थे तो और कभी वापस नहीं आते थे। रिया, तू रेडी है? मिली ने रिया को फ़ोन पे कहा। हाँ, मैं स्टेशन पे तुझसे मिलती हूँ, रिया ने मिली को कहा। मिली और रिया को उस गांव पे जाते जाते बहुत रात हो चुकी थी, पर वहाँ बहुत ढूंढने पे उन लोगों को एक रिक्शा मिली। पर मिली को ये देख के बहुत अजीब लगा कि जिस गांव की सुंदरता के बारे में वो इतना सुना है, रात में वहाँ पे कोई भी लोग नहीं है। पूरा गांव कितनी सुनसान है, जैसे पूरा गांव एक खंडर बन चुकी है। तो जैसे करके उन लोग उनके मामा के घर पहुंच गए। मिली के मामा मिली और रिया को देख के बहुत खुश हो गए थे। मामा ने बोला, कैसे हो तुम लोग? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं अंकल, दोनों ने एक साथ बोला। अंदर आओ, मामा ने बोला। रात में मिली और रिया डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। उनके साथ मिली के मामा भी बैठे थे। मिली की मामा खाना खाते हुए उन दोनों को कहा, अब तुम लोग पहली बार आई हो तो कुछ दिन रह के इस गांव पे घूम के जाओ, अच्छी लगेगी। शहर पे रहते रहते बोर हो चुकी होगी। इधर पहाड़ी है, झरना है, तालाब है, बहुत सारी पेड़ है, ये सब जगह घूम के तुम्हें अच्छी लगेगी। रिया ने कहा, हाँ अंकल, अगर अभी रात नहीं होती तो अभी घूमने निकल जाती। उसके बाद मिली के मामा ने कहा, पर एक बात तुमसे कहनी थी। मिली ने कहा, क्या बात है अंकल? मामा ने कहा, तुम लोग सब जगह जाओगे, पर पहाड़ी की चट्टान पे उस पुरानी राजमहल के पास नहीं जाओगे और दिन में ही घूमोगे। रात होने के आगे ही वापस आ जाओगे। पर उस जगह क्यों नहीं जाऊंगी? मैंने कभी राजमहल नहीं देखा, रिया ने मामा को पूछा। उसके मामा ने कहा, वहाँ पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है कि वो राजमहल कुछ ठीक नहीं है। ओके ओके, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मिली ये कहते हुए रिया की तरफ इशारा किया और रिया चुप हो गया। मिली की मामा ने कहा, तुम लोग अब खाना खा के सो जाओ, बहुत रास्ते आई हो, थक चुकी होगी और बहुत रात भी हुई है। मिली और रिया ने और देर ना करके खाना खा के सोने चली गई। घड़ी पे अब 2 बजे हुए थे। घड़ी की टिक 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 आवाज़ और दूर पहाड़ी में वेरियों की आवाज़ दोनों की मन में हल्का सा डर और राजमहल देखने जाने की इच्छा पैदा कर रही थी। दोनों की आंख पे नींद की एक बूंद भी नहीं थी। मिली ने रिया को कही, अंकल ने जो कहा तो वो विश्वास करती है? रिया ने कही, नहीं, बट कुछ तो बात है वहाँ पे। मिली ने रिया को कही, शुरू हो गई तेरी जासूसी,
मैं बहुत सीरियस हूँ, हाँ जाके देखेंगे, रिया ने कहा। मिली ने उसको पूछा, तू सच में जाना चाहती है? रिया ने कहा, ऑब्वियसली, इतनी दूर आई हूँ, महल ना देख के चले जाऊंगी? ये कभी हो सकता है क्या? मिली ने रिया को कहा, तो कल रात जाऊंगी महल। मामा को कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कल रात खाना खाने के बाद जब सब सो जाएंगे तब जाऊंगी वहाँ पे। अगले दिन गांव घूम के आने में रिया और मिली को दोपहर लग गई। मामा ने कहा, कैसी लगी हमारे गांव? बहुत ही अच्छी, और मन करे तो हर वेकेशन पे यहाँ आ जाऊं। मिली ने एक्साइटेड होकर मामा को जवाब दिया। मामा ने कहा, तो आ जाना। रात में खाना खाने के बाद दोनों चुप से घर से निकल गई। उन दोनों को जाते जाते रात की 2 या 3 बजे हुए थे। रास्ते पे घने जंगल और टेढ़ी रास्ता। बहुत ही ऊंची चट्टान पे उस राजमहल है। वह एक अलग ही माहौल बनी हुई है, एक अलग ही सन्नाटा। कभी कभी दोनों को लगती थी कि जैसे राजमहल से कुछ आवाज़ आती है, पर वहाँ तो कोई नहीं रहता। दोनों ने अचानक ही देखा कि महल के कोने के कमरे पे लाइट जल रही है। पास गए तो मिली ने देखा कि दरवाज़ा भी खुली हुई है। वो दोनों एकदम महल के अंदर ही चली गई। अचानक रिया ने सुना कि उसके पीछे के कमरे पे कुछ लोग की आवाज़ आ रही है, और कुछ ही देर में सब शांत। अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? रिया ने बात खत्म ही नहीं की तो बहुत आवाज़ होके उस लाइट टूट गया। मिली थोड़ी सी डर गई थी, इसलिए वो रिया के हाथ पकड़ के चलने लगी। वो दोनों साथ पे टॉर्च भी ले आए थे, पर हैरानी की बात यह है कि टॉर्च की बैटरी नई होने के बावजूद भी वो चल ही नहीं रही थी। रिया बहुत डर गई। रिया ने मिली को कही, मिली ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, तू चल यहाँ से। ये कहते हुए वो मिली के हाथ पकड़ के दरवाजे की ओर दौड़ जाने लगी। और उसके बाद मिली ने देखी कि उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है, और अचानक बहुत ही जोर से दरवाजे बंद हो गए।